कोलेस्ट्रॉल अगर हम लोग ब्लड के लेवल से फास्टिंग में चेक करते हैं, उसमें भी कई कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, जिसमें लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एलडीएल लेवल को मेनली देखते हैं हम लोग, जो बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। और एक एचडीएल होता है जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, जिसको कि गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये क्या है कि एलडीएल जो है वो टिश्यूज़ में डिपोजिशन कराता है, हर जगह फैट को जमा करेगा, और एचडीएल जो है उसको काट के हटाता है, तो इसलिए गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। हम लोग में खासकर एक जीन में ये है कि इंडियंस में गुड कोलेस्ट्रॉल थोड़ा कम होता है, एचडीएल कम होता है और एलडीएल हाई होता है। तो हम लोग तो जब ब्लड टेस्ट करेंगे तो एलडीएल को देखते हैं, और एचडीएल के अलावा बाकी सब जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हैं उसको देखते हैं। और अगर वो बढ़ा हुआ है तो उनको बैलेंस डाइट, मतलब लो कार्बोहाइड्रेट और लो फैट डाइट के लिए सलाह देते हैं, जिसमें फ़ैट तो कम लेना ही लेना है, एकदम जीरो नहीं करना है, क्योंकि फ़ैट भी ज़रूरी है शरीर के लिए, कई सारे एंजाइम्स के लिए कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी होता है। तो जीरो कोलेस्ट्रॉल की बात नहीं करते, लेकिन कम कोलेस्ट्रॉल, कम फैट की बात करते हैं। और साथ में कार्बोहाइड्रेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जब आप लेते हैं तो वो भी शरीर में जाके एक अलग तरह का कोलेस्ट्रॉल, जिसको कि स्मॉल डेंस लाइपोप्रोटीन्स बोलते हैं, वो बढ़ा देता है, और इन दोनों गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल के रेशियो को प्रभावित करता है। इसीलिए जब हम लोग आजकल बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को भी कम करना है, जैसे खूब सारा आलू, खूब सारा चावल, आपका डाइट में बैलेंस्ड होना चाहिए, खूब सारा सलाद होना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, जैसे पनीर हुआ, एग हुआ, तो वो सब ज़्यादा होना चाहिए, दाल ज़्यादा होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का मात्रा भी होना चाहिए, लेकिन वो लगभग, तो हम लोग बोलते हैं कि 50-55% आपके पूरे डाइट का कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, 30-35% प्रोटीन से आना चाहिए, और 25-30% फैट से आना चाहिए। तो ये ओवरऑल डाइट का ये प्रकार हो गया। उसके बाद अगर आपको, जब हम लोग दवाई देते हैं तो मेनली स्टैटिन्स ग्रुप की दवा होती है, जो कि हम लोग देते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए।